आइए शुरू करते हैं। ये आपका पेपर कोड है 42/701 MJP रुड़की यूनिवर्सिटी बरेली। अदरवाइज़ कोई भी यूनिवर्सिटी आप लोग कहीं से बिलोंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका रहेगा हिस्ट्री, एंशिएंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया टिल 2206 AD। तो ये आपका हिस्ट्री है, मध्ययुगीन भारत का इतिहास है इसमें। वैसे तो हम इसमें काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कुछ वीडियो आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के भी लोड हो चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे जो आपके मल्टी चॉइस के बेस पर रहते हैं, जो कि आपके TGT PGT बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे। तो आइए चलते हैं आपकी वीडियो पर, और आप लोग इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की वीडियो ज़रूर ओपन कीजिएगा। हिस्ट्री के बहुत सारे अपलोड किए हैं, फंक्शनल इंग्लिश भी पढ़ाई है, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई है, तो इन सब के लिए आप लोग प्लेलिस्ट अपनी अपनी ओपन करते रहिएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके अपलोड हो चुके हैं। फटाफट हम चलते हैं मल्टी चॉइस की तरफ। और ये क्वेश्चन ये आपके सारे अपलोड हो चुके हैं, लगभग पूरा पेपर होने वाला है। 2 एक क्वेश्चन बचे होंगे वो हम बता देंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आने के हिसाब से जो क्वेश्चन थे वो सारे हमने अपलोड कर दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। अपने दोस्तों में भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आप विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, थर्ड सेमेस्टर का भी है। थर्ड सेमेस्टर वाले भी आप लोग भी जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। बहुत कुछ अपलोड है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास थर्ड सेमेस्टर में है तो वो आप लोग अपने प्ले स्टोर ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में हम पहुंचेंगे, और ये रहे हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, यही है आपका BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस। इसमें 100 क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा इनको रिकॉर्ड करने में, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है और उसके लेखक कौन है। ठीक है, सीधा मैंने आंसर बताया है और ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे नहीं करेंगे, सीधे आंसर आपको बता रहे हैं। हेमचंद्र द्वारा रचित है ये परशिष्ट पवन। ठीक है, परशिष्ट पवन नाम का ग्रंथ है, जो कि जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं और मंडल कितने होते हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं और 10 मंडल होते हैं। अगला दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के स्रोतों के अभाव में उद्घोषक दो विद्वानों के नाम लिखिए। नंबर 1 है फ्लीट और नंबर 2 है लॉवेल। अगला क्वेश्चन आपका है, उपनिषद क्या है। तो उपनिषद ग्रंथ है जो कि भारतीय दर्शन के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें ज्ञान और चिंतन एवं मनन की प्रधानता पाई जाती है और उपनिषदों की संख्या लगभग 100 है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद भी इसी को ही कहा जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता किसको माना जाता था। तो वो इंद्र को माना जाता था। आर्य शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वो है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी थी। तो वो नदी थी सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद कैसा होता था। तो राजा का पद वंशानुगत, यानी वंश के आधार पर ही चलता था राजा का पद। आर्य साहित्य की भाषा कौन सी थी। तो आर्य साहित्य में भाषा थी संस्कृत। महाकाव्यों की संख्या कितनी है। तो महाकाव्यों की संख्या है 2। ठीक है, जिसमें एक आपका रामायण है, दूसरा मतलब महाभारत है। महाभारत की रचना किस कवि के द्वारा हुई है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत रचना की है, और रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ या वेद में मिलता है। तो वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी। तो 33 थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। तो राजसूय यज्ञ जो है वो राजा संबंधित है।
किस संस्कृत साहित्य की रचना को आदि काव्य कहा जाता है? तो रामायण की रचना कहा जाता है, जो कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना हुई है और इसको महर्षि वाल्मीकि को आदि काव्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता की मान्यता किस देवता को आर्य लोगों ने बनाया? तो वो है पशुपति। अगला क्वेश्चन आपका है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी आप लोग किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब शुरू हुआ था? किस वर्ष में? तो 1922 में शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो अधिकांश दोनों के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो इनको मृतकों को टीला कहते हैं। जहाँ जो लोग मर जाते थे वहाँ टीला होता है, उसी को कहते हैं। सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार किस प्रकार थे? तो ये मात्र सत्तात्मक, यानी उस समय परिवारों में मात्र की सत्ता चलती थी, यानी माँ का हुक्म चलता था। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष शुरू हुई? तो 1921 में खोज शुरू हुई। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख एक अंतर क्या है? तो अंतर है, सिंधु सभ्यता नगरीय थी, व्यवस्था पर आधारित थी, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण स्तर पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। प्रमुख नगर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता की खोज किसने और कब की? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जो कि 1921 में हुई। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र को क्या कहते थे? तो उसको जन कहते थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति बनी थी, वो कांस्य धातु की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। मिस्र में पाई जाने वाली मम्मी का प्रतिरूप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर पाया गया था। तो वो कहाँ था? वो स्थान था लोथल। तो लोथल में पाया गया इसको। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 298 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 273 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आपका है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठा था 267 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कब राज्याभिषेक हुआ था? तो 332 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक की मृत्यु कैसे हुई? अगला क्वेश्चन आपका है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था, और इसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? तो चाणक्य द्वारा लिखित जो रचित ग्रंथ है वो है आपका अर्थशास्त्र, जो कि इन्होंने संस्कृत की भाषा में लिखा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इस सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। कौन सा मौर्य सम्राट जैन था?
जैन कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। महागवली क्या है? राजस्व के साधन है ये। सम्राट अशोक के द्वारा कौन सा नया सृजन किया गया था? तो धर्म महापात्र। चंद्रगुप्त ने किस राजा को प्राप्त मौर्य वंश की स्थापना की? तो थे घनानंद। मौर्य वंश का विनाश किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यमित्र संघ के द्वारा। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ स्तंभ कहाँ पाया जाता है? तो है आपका सारनाथ में, वाराणसी से थोड़ा दूर। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ। स्वप्नवास दत्ता नाटक किसने लिखा था? तो ये भास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राष्ट्रीय लिपि कौन सी थी? तो थी ब्रह्मलिपि। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसने लिखा कि मौर्य वंश का विदुर अंधकार की ओर जा रहा है? तो वो हैं B.A. स्मिथ। अगला क्वेश्चन आपका है, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? गिरिराज थी। अगला क्वेश्चन आपका है, तारनाथ के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? तो वो थे महादत्त। अगला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे अंतिम शासक। मगध के उत्कर्ष के ऐतिहासिक स्वर्ण युग को शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास किसने किया था? तो शिलान्यास किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने।